22 अप्रैल को पटना चलना है। उसमें सरकार को से आगे करने के लिए मुसहर के उपजातियों में जोड़ दो, मुसहर के उपजातियों में जोड़ दो, मुसहर कोड एक करो, मुसहर कोड एक करो, मुसहर कोड एक करो। अथवा नहीं उठाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार सर पकड़ के रहिए ना। चल रहा है लगा के। उदय मानी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पहले यहाँ जमुई लोकसभा अंतर्गत मुसहर भूइयाँ शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत शेखपुरा जिला अंतर्गत अरियरी प्रखंड में हुसैनाबाद में एक कार्यक्रम कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आप लोग के माध्यम से, जनता के माध्यम से, जनता जनार्दन के माध्यम से, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से मैं यह मांग करना चाहता हूँ कि जाति जनगणना के आधार पर जो मुसहरों का कोड दिया गया है 160, उसमें विभिन्न प्रकार के उपजातियां हमारे हैं, उनको भी अलग से कोड दे दिया गया है। इसलिए हुसैनाबाद में कार्यक्रम करते हुए इस बैनर के तहत माननीय मुख्यमंत्री से अपना मांग रखते हुए यह कहना चाहता हूं कि इन सबों ने अज्ञानतावश या भूल चूक से एक ही पिता के 7 पुत्रों को जो पूर्ण रूप अपने लालन पोषण खान पान पढ़ाई लिखाई जवानी से लेकर आर्थिक सामाजिक मानसिक राजनीतिक एवं शारीरिक विकास 73 एवं ऋषिदेव ऋषियासन सदा सदै इत्यादि को मुसहर कोड 160 में रखा जाए ताकि बच्चों को पहचाना या जाना जा सके, अपने पिता के नाम से जाना जाए, जब तक कि उनके बच्चों को आर्थिक सामाजिक मानसिक राजनीतिक एवं शारीरिक पूर्ण रूप से विकास नहीं हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे जाति गणना में कोड में बनिया 124 रखा गया है, यादव को कैक उपजातियों को 168 में रखा गया है, चमार के कैक उपजातियों को 62 में रखा गया है, दुसात के कई उपजातियों को 89 में रखा गया है, भाट को कई उपजातियों को 138 में के तहत रखा गया है। ठीक उसी प्रकार से मुसहर के ब्रांच या उपजातियों को भी मुसहर कोड 160 के तहत मुसहर भूइयाँ 142, मुसहर भूइयाँ 143, राजवार 168, राजवंशी 172, रिकियासन 173 एवं ऋषिदेव ऋषियासन सदा सदा इत्यादि को मुसहर कोड 160 के अंतर्गत रखा जाए। इसके लिए मुसहर भूइयाँ रजवार रिकियासन आप सबको सदा आभारी रहेगा, नहीं तो मुसहर भूइयाँ शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री से यह ज्ञापन भी दूंगा और उप मुख्यमंत्री जी इस पर और सुप्रीमो लालू प्रसाद जी संज्ञान लेंगे और निश्चित रूप से मुसहर कोड 160 जो हुआ है उसी की तरह यह तमाम 7 उप जातियों का समावेश करेंगे। यही हमको पहली डिमांड है इस बैनर के तहत। भोला मांझी जी कदा सांसद हुआ करते थे, लेकिन अब हम अपने सेवरी वंश को जगाने चला हूँ, माल मुसहर भूइयाँ को जगाने चला हूँ कि जमुई
लोकसभा में हम लोकसभा का तैयारी नहीं कर रहा हूँ। अपने मुसहर भुइयां जो बाल मुसहर है, मुसहरनी है, वह वोट दे, दूसरे रूप दे दिया है। आप देख रहे हैं बिहार के जिला शेखपुरा के प्रखंड अरियारी के गांव हुसैनाबाद मुसहर टोला से आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी के जनजागरण जागृति अभियान कार्यक्रम के तहत प्रेस भेंटवार्ता का सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज पर क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी राजेश्वर प्रसाद के संग। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार का प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज गरीब असहाय बेवश मजबूर एवं आम लोगों की जन जन की आवाज है। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना न भूले। आप देश विदेश राज्य जिला प्रखंड गांव समाज मोहल्ले में व्याप्त ज्वलंत मुद्दों जन समस्याओं आसपास के आम जनों के दबे कुचले आवाजों को बुलंद करने के लिए आप कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 09111775। आइए बढ़ते हैं बिहार के जिला शेखपुरा के प्रखंड अरियारी के गाँव हुसैनाबाद मुसहर टोला से आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी के जनजागरण जागृति अभियान कार्यक्रम के तहत भेंटवार्ता का सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज पर क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी राजेश्वर प्रसाद के संग। दस अप्रैल को पटना चलना है। उसमें सरकार को से आगे करने के लिए मुसहर के उपजातियों में जोड़ दो, मुसहर के उपजातियों में जोड़ दो, मुसहर कोड एक करो, मुसहर कोड एक करो, मुसहर कोड एक करो, अथवा नहीं उठाते हैं। श्री मांझी ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा करवाए जा रहे जातीय जनगणना को लेकर नाराजगी जताते हुए बताया कि मुसहर भूया समाज को एक वर्ग एक जाति एक कोड के आधार पर रखने की बात कही, जबकि सरकार ने उन्हें अलग अलग कोड की जगह एक कोड देने की बात कही। वहीं दूसरी ओर प्रेस भेंटवार्ता के दौरान उन्होंने जहां प्रेस को जानकारी देते हुए सरकार पर नाराजगी जताई, वहीं कुछ ग्रामीण जनता ने भी रखे अपने सवाल। भूतपूर्व विधायक श्री मांझी ने दिए उनके सवालों के जवाब। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार का प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। श्री मांझी ने प्रेस को दी भेंटवार्ता में बताया, लोकसभा अंतर्गत मुसहर भुइयां शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत शेखपुरा जिला अंतर्गत अरियारी प्रखंड में हुसैनाबाद में एक कार्यक्रम कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आप लोग के माध्यम से, जनता के माध्यम से, जनता जनार्दन के माध्यम से, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से मैं यह मांग करना चाहता हूं कि जाति जनगणना के आधार पर जो मुसहरों का कोड दिया गया है 160, उसमें विभिन्न प्रकार के उपजातियां हमारे हैं, उनको भी अलग से कोड दे दिया गया है। इसलिए हुसैनाबाद में कार्यक्रम करते हुए इस बैनर के तहत माननीय मुख्यमंत्री से अपना मांग रखते हुए यह कहना चाहता हूं कि इन सबों ने अज्ञानतावश या भूल चूक से एक ही पिता के 7 पुत्रों को जो पूर्ण रूप अपने लालन पोषण
खान पान, पढ़ाई लिखाई, जवानी से लेकर आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, राजनीतिक एवं शारीरिक विकास के लिए पूर्ण रूप से अपने पिता पर आश्रित रहता है, उसी प्रकार से जातीय जनगणना कोड में मुसहर कोड 107 जो है वह पिता के समान है। इसलिए जाति जनगणना मुसहर कोड 160 के तहत भुइयाँ 142, भुइयार 143, राजवार 168, राजवंशी 172, ऋष्यासन 173 एवं ऋषिदेव, ऋष्यासन, सदा, सदय इत्यादि को मुसहर कोड 160 में रखा जाए ताकि बच्चों को पहचाना या जाना जा सके अपने पिता के नाम एवं ऋषिदेव, ऋष्यासन, सदा, सदय इत्यादि को मुसहर कोड 160 में रखा जाए ताकि बच्चों को पहचाना या जाना जा सके अपने पिता के नाम से जाना जाए, जब तक कि उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, राजनीतिक एवं शारीरिक पूर्ण रूप से विकास नहीं हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे जाति गणना में कोड में बनिया 124 रखा गया है, यादव को कैक उपजातियों को 168 में रखा गया है, चमार के कैक उपजातियों को 62 में रखा गया है, दुसात के कई उपजातियों को 89 में रखा गया है, भाट को कई उपजातियों को 138 में के तहत रखा गया है। ठीक उसी प्रकार से मुसहर के ब्रांच या उपजातियों को भी मुसहर कोड 160 के तहत मुसहर भुइयाँ 142, मुसहर भुइयाँ 143, राजवार 168, राजवंशी 172, ऋष्यासन 173 एवं ऋषिदेव, ऋष्यासन, सदा, सदय इत्यादि को मुसहर कोड 160 के अंतर्गत रखा जाए। इसके लिए मुसहर भुइयाँ, रजवार, ऋष्यासन आप सबको सदावारी रहेगा, नहीं तो मुसहर भुइयाँ शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान कार्यक्रम के तहत विनम्र आंदोलन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं बिहार के जिला शेखपुरा के प्रखंड अरियारी के गांव हुसैनाबाद मुसहर टोला से आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी के जनजागरण जागृति अभियान कार्यक्रम के तहत प्रेस भेंटवार्ता का सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज पर क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी राजेश्वर प्रसाद के संग श्री मांझी ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा करवाए जा रहे जातीय जनगणना को लेकर नाराजगी जताते हुए बताया कि मुसहर भूया समाज को एक वर्ग एक जाति एक कोड के आधार पर रखने की बात कही, जबकि सरकार ने उन्हें अलग अलग कोड की जगह एक कोड देने की बात कही। श्री मांझी ने भेंटवार्ता में बताया दौरा के दौरान इनका फिर से एक बार अरियारी प्रखंड है ये, जहीं पर इनका जो है कार्यक्रम चल रहा है और जन जागरण अभियान भी है इनका। जनता जगाने का काम इन्होंने जो अपने जिम्मे लिया है, जनता जागरूक भी हो रही है, लगातार इनकी भीड़ बढ़ती जा रही है, जनता इनके साथ इतना ज्यादा अब जुड़ रही है कि धीरे धीरे आने वाला दिन बहुत कुछ इनके लिए आ सकता है। आइए पहले इनका परिचय लेंगे और फिर आगे की बातचीत करेंगे। आइए इनका लेते हैं परिचय। क्या शुभ नाम है सर आपका? उदय कुमार मांझी, फुलवारी के पूर्व विधायक और राज्य महादलित आयोग के चेयरमैन। जी, अभी आपका ये कार्यक्रम क्या चल रहा है सर? मेरा कार्यक्रम जमुई लोकसभा अंतर्गत मुसहर भुइयाँ शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत ये अरियरी शेखपुरा जिला के अरियरी प्रखंड के हुसैनाबाद कार्यक्रम में चल रहा है। इसमें अपने समाज को जागृति अभियान के लिए चला हूँ कि शिक्षा की ओर लौटो, शिक्षा की ओर लौट चलो, मूर्ख रहना पाप है, आधी रोटी खाएंगे, बच्चा बच्ची को पढ़ाएंगे, यही नारा स्लोगन लेकर के अपने झोपड़ी महल कस्बे में
सुदूर कस्बे में भी यह जन जन में फैलाना है। जब तक ये शिक्षा से ओतप्रोत नहीं होंगे, मेरा निरंतर अभियान चलता रहेगा। जी, सरकार की ऐसी क्या अभी योजना आई जिसके कारण जो है मुसहर समाज पर एक बहुत बड़ा एक कहा जा सकता है कि कलंक लगने जा रहा है, या कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा अवरोध पैदा कर रही है सरकार, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये आप जो बोल रहे हैं वो आप दूसरा है। हम लोग जो अपना फीलिंग कर रहे हैं जी, कि जातीय गणना जो हो रही है जी, बिहार जी, सरकार के माध्यम से, जी, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद जी से मैं अपने मुसहर भुइयां शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के बैनर तले उनसे मांग करना चाहता हूं कि भूल बस या ज्ञानता बस अगर हम लोग के मुसहर भुइयां का कोडिंग 160 के तहत जितना भी उपजातियां हैं उनको रखा जाए। जैसे मुसहर भुइयां में उपजाति में आ जाता है भुइयां 143, भुइयार 142 और भुइयार 143, रजवार 168 और राजवंशी 172 और ऋक्यासन 173, ऋषिदेव ऋषियासन सदा सदैव, ये सब उपजातियां हैं। इन तमाम उपजातियों को मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री से कि इनका सबका पिता मुसहर होता है और यह सातों जो बच्चा है यह इनका बच्चा होता है, इसलिए पिता का नाम के तहत ही इन लोगों को जोड़ा जाए। यानी उप जातियां जो है वह मुसहर कोड 160 के तहत ही रखा जाए, यह हम लोग मांग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमको विश्वास और पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री से यह ज्ञापन भी दूंगा और उप मुख्यमंत्री जी इस पर और सुप्रीमो लालू प्रसाद जी संज्ञान लेंगे और निश्चित रूप से मुसहर कोड 160 जो हुआ है उसी के तरह यह तमाम सातों उप जातियों का क्या जनता यह भी मान रही है कि ये जो लगातार आपका अभियान चल रहा है ये लोकसभा चुनाव को लेकर के ये अभियान चल रहा है? नहीं, ये लोकसभा क्षेत्र में हमारे पहले भोला मांझी जी कदा सांसद हुआ करते थे, लेकिन अब हम अपने सेवरी वंश को जगाने चला हूँ, माल मुसहर भुइयां को जगाने चला हूँ कि जमुई लोकसभा क्षेत्र में हम जमुई लोकसभा का तैयारी नहीं कर रहा हूँ। अपने मुसहर भुइयां जो माल मुसहर है, मुसहरनी है, वह वोट दे, क्योंकि उनका वोट को ये सब दूसरे रूप दे दिया है कि ये रुपये पर बिकते हैं, बेचने का नाम दिया जा रहा है। तो वह कलंक से जो सुशोभित किया जाता है माल मुसहर को या मुसहर भुइयां को, वह सुशोभित को हम दूर करने के लिए, कलंक को दूर करने के लिए इनको मताधिकार का एहसास दिलाने आ रहे हैं और शिक्षा का भी एहसास दिलाने के लिए चले हैं कि शिक्षा को पहले अपनाइए तो निश्चित रूप से आप मताधिकार को भी आप महत्व जान जाइएगा। और मताधिकार में इतना पावर है कि आप कहीं के भी किसी भी निर्वाचन पद्धति में आप जब मत डालेंगे तो उससे किसी को भी आप नया चेहरा ला सकते हैं, उभा सकते हैं। यह पहले आपको चाहिए, यह जागृति अभियान अपने मुसहर भुइयां माल मुसहरनी हो रहे हैं क्योंकि एक नया विषय भी जनता की ओर से आ रही है और वो विषय क्या है स्पष्ट तौर पे हम उन्हीं जनता से पूछेंगे। सवाल का जवाब जो है यहाँ के विधायक जी हैं, अभी वर्तमान में भूतपूर्व जो विधायक जी है और इनका कार्यक्रम अभी वर्तमान में चल रहा है हुसैनाबाद में, इन्हीं से जवाब लेंगे। आखिरकार विषय क्या है आप अपना विधायक जी से हमको पूछिए। सर, असेंबली के द्वारा पटना में उठाया गया सवाल विधानसभा में विधायक के द्वारा उठाया गया शिक्षा सबक के मानदेय के प्रति, लेकिन अभी तक कोई वैसा निदान नहीं निकल पाया है सर। और आर्थिक तंगी के कारण इतना कम तनख्वाह है सर, 9,680 रुपया मिलता है हम लोग को, कट करके 9,680 रुपया मिलता है। और उसमें आर्थिक तंगी के कारण 2 से 3 गो शिक्षा सेवक का देहांत हो गया है सर, खुदकुशी तक वो कर क्या है। वो शिक्षक का क्या नाम क्या है? शिक्षक का नाम जी वो आत्महत्या कर चुके हैं सर, आर्थिक तंगी के कारण। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम हरिनंदन हुआ सर, हरिनंदन भुइयां। सर, सवाल तो आपके समक्ष है सर, इसका आप जवाब स्पष्ट करना चाहेंगे? देखिए, इनका समस्या बहुत गंभीर है और निश्चित रूप से खास करके हमारे माल मुसहर भुइयां का सवाल उठता है। इस पे हरिनंदन जी से मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने कभी पहले ये संज्ञान में नहीं दिया, नहीं तो मैं डीएम से इस पर बात करता।
कि उस पर क्या हुआ जो आत्महत्या किया और उसका क्या शुद्धि लिया गया। लेकिन जब जगा तब सवेरा। रही शिक्षा सेवक के बारे में तो मैं सत्र पीरियड में भी माननीय डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी से इस बात पर मैं बात किया था, विचार भी किया था कि सर टोला सेवक और विकास मित्र इन दोनों को मैंने जीर्णोद्धार किया था और जब से मैं हटा हूं तब से इन लोग को न वेतन बढ़ा है और न इन लोग का कोई शुद्धि ले रहा है, जो निश्चित रूप से या तो महादलित आयोग को पुनः गठन किया जाए और विकास मित्रों को पुनः एकत्रित करते हैं और उन लोगों को बुलाने के बाद इनका मानदेय बढ़ाया जाए। उन्होंने बहुत गंभीरता से मेरी बातों को सुने और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने आश्वासन दिया कि इन लोग के वेतन पर भी मैं विचार करता हूं पहले, और इन लोगों का वेतन के विचार के बारे में उन्होंने हल्का दूसरे के माध्यम से पता चला कि 15 से 20 हज़ार होने की स्थिति में है, लेकिन वित्तीय विभाग इसका पहले अध्ययन कर रहा है कि वित्तीय विभाग अध्ययन इसलिए कर रहा है कि इसका लोड कितना तक जाएगा, कितना आंकड़ा खर्चा होगा। तो हम समझते हैं कि इन लोग का मांग भी जायज़ है और विधानसभा में भी क्वेश्चन किया गया है और मैं भी इससे क्वेश्चन से पहले ही मैं इस बात को मैं उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से विकास मित्र और टोला सेवक के बारे में भी चर्चा किए थे। उन्होंने बहुत शुद्धि लिए और आयोग का भी गठन करने के लिए कहे थे, क्योंकि इन लोगों का कोई भी घटना परिघटना होता है तो जाए तो किसके पास जाए। इन लोगों पर लाचारी है हमारे, खास करके महादलित परिवारों के साथ, अनुसूचित जातियों के साथ और ख़ास करके मुसहर भुइयाँ माल मुसहर के साथ। तो इसलिए उनको कहे थे तो उन्होंने कहे भी कि संजय गांधी जी से बात करिए। संजय गांधी जी से भी मेरी बात हुई थी, तो निश्चित रूप से इस पर पहल किया जा रहा है। इन लोगों को वेतन भी 15 से 20 हज़ार के आसपास में शायद होने की चांस है, जो मैं पहले में ही बात कर चुका हूं। लेकिन अभी जब तक घोषणा हुआ नहीं है विभागीय या सरकारी स्तर पर तो मैं कह भी नहीं सकता हूं। लेकिन इन लोग का डिमांड मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को समक्ष रख चुका हूं और ख़ास करके आयोग का भी गठन पुनः करने के लिए भी कहा हूं, ताकि इसमें गुलबंद कर करके इन लोगों का डिमांड को, जैसे पूर्व में मैं बढ़ाया था 10,000 तक और सेवक को मैंने पुनर्जीवित किया था माँ अक्षर आंचल योजना के तहत, उसी तरह से पुनः आयोग में अगर जाऊंगा या गठन हुआ तो आयोग के माध्यम से सिफारिश करने पर जल्दी अनुशंसा होती है और सरकार मानती है, क्योंकि आयोग अपने आप में एक गुट है। तो अब सरकार पर निर्भर है। सरकार के आशा प्रतीक्षा में हम कहेंगे कि हरिनंदन जी जो मुसहर भुइयाँ की तरफ से सवाल उठाए हैं वह आशा और विश्वास के साथ इंतज़ार करें। सब्र का फल मीठा होता है। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। आप देख रहे थे बिहार के जिला शेखपुरा के प्रखंड अरियारी के गांव हुसैनाबाद मुसहर टोला से आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी के जनजागरण जागृति अभियान कार्यक्रम के तहत प्रेस भेंटवार्ता का सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज पर क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी राजेश्वर प्रसाद के संग। वहीं दूसरी ओर प्रेस भेंटवार्ता के दौरान उन्होंने जहां प्रेस को जानकारी देते हुए सरकार पर नाराजगी जताई, वहीं कुछ ग्रामीण जनता ने भी रखे अपने सवाल। भूतपूर्व विधायक श्री मांझी ने दिए उनके सवालों के जवाब। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार का प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। भारत दर्शन एक आवाज गरीब, असहाय, बेवश, मजबूर एवं आम लोगों की जन जन की आवाज है।
आप देश विदेश राज्य जिला प्रखंड गांव समाज मोहल्ले में व्याप्त ज्वलंत मुद्दों जन समस्याओं आसपास के आम जनों के दबे कुचले आवाजों को बुलंद करने के लिए आप कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 0911775214 पर आप अपने तमाम विषयों को भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। आप भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी समय चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सुझाव सुविचार भेज सकते हैं एवं चैनल पर आप किस तरह खबरों को ज्यादा पसंद करते हैं और आप किस तरह के समाचार को ज्यादा देखना पसंद करते हैं, आप अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक भेज सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप